वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर नागौर के एक गांव में पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकाली गई है और इस दौरान गांव और पूरे रास्ते में पुलिस जाब्ता मौजूद था। और इससे पहले गांव के कुछ लोगों ने दलित दूल्हे के परिवार को घोड़ी पर नहीं बैठाने का लिए धमकाया था और मामला जिले के डेगाना तहसील के दागड़ा गाँव का है। और गुरुवार शाम को पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकाली गई है। और इससे पहले दूल्हे के भाई ने आरोप लगाया था कि गांव से उसके छोटे भाई की बारात रवाना हुई और इस दौरान उन्होंने बिंदोरी घोड़ी पर निकालने की ठानी थी और गांव के कुछ दबंगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी से बात कर समझाइश का प्रयास किया गया। और इसके बाद दलित दूल्हा बाकायदा घोड़ी पर चढ़ा और डीजे की धुन पर परिवार के लोग नाचते हुए दिखाई दिए और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आया। और गुरुवार को बारात रवाना होनी थी और इसी दौरान दूल्हे इंद्राज और उसके परिजन घोड़ी पर बिंदोरी निकाल इन पलों को यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ दबंगों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और इस पर उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। और वहीं डेगाना सीआई सुभाष चंद्र पूनिया ने बताया कि गांव में कहीं कोई विवाद नहीं है और वहीं ऐसा भी सामने नहीं आया कि किसी ने बिंदोरी निकालने से उन्हें रोका हो। और फिर भी एहतियातन पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हा इंद्राज मेघवाल की बिंदोरी निकलवाई गई। और वहीं नागौर में एक शादीशुदा महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया और महिला 6 दिन से लापता थी और गुरुवार शाम वो एक सूखे तालाब में बेहोश मिली और शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान भी थे। और इससे पहले परिजनों ने 2 लोगों पर किडनैपिंग की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया। और मामला सामने आने पर एसपी ने सीआई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और वहीं महिला को जयपुर रेफर किया गया। और घटना डीडवाना थाना क्षेत्र की है और एक गांव से 4 फरवरी को शादीशुदा महिला लापता हो गई थी और वो महिला गुरुवार को गांव से 2 किलोमीटर दूर सूखे तालाब में बेहोश पड़ी मिली। और वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला के शरीर पर कई जगह नाखून के निशान थे और वहीं प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान देखकर शादीशुदा महिला से रेप की आशंका जताई गई। और वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे डीडवाना स्थित बांगड़ा अस्पताल में पहुंचाया गया और यहां से डॉक्टर ने जयपुर रेफर कर दिया। और वहीं इधर परिजनों ने 2 आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग और जान से मारने के प्रयास का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। और इससे पहले 6 फरवरी को महिला की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उल्टा इस मामले में जिन 2 संदिग्धों को पकड़ा उन्हें ही छोड़ दिया गया। और ऐसे में नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने एक्शन लेते हुए देर शाम डीडवाना सीआई नरेंद्र जाखड़ और हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को सस्पेंड कर दिया और दोनों पर मामले में लापरवाही बरतने, अधिकारियों से जानकारी छिपाने का आरोप है। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत खराब है। मरम्मत नहीं होने से क्लासरूम की गुरुवार को पट्टियां टूट गई और वहीं गनीमत रही कि कमरे में बच्चे नहीं थे। और वहीं मामला सवाई माधोपुरा के मलारना डुंगुर का है और निमोद ग्राम पंचायत मुख्यालय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एसएमसी मैनेजमेंट के अध्यक्ष आबिद अली ने बताया कि स्कूल के 5 कक्षा की पट्टियां लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं और गुरुवार को 2 क्लासरूम की पट्टियां पूरी तरह टूटकर लटक गई और स्कूल के खस्ता हाल भवन और टूटी हुई लेकर स्कूल प्रशासन ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और इसके बाद भी क्षतिग्रस्त कक्षाओं की टूटी हुई पट्टियां का अभी तक समाधान नहीं हुआ। और वहीं एसएमसी अध्यक्ष आबिद अली ने बताया कि 5 क्लासरूमों के क्षतिग्रस्त होने से शिक्षा के मंदिर में नौनिहाल खौफ के साय में शिक्षा ग्रहण करने को लोग मजबूर हैं। और उन्होंने बताया कि सर्दी के चलते धूप की वजह से स्कूल परिसर में कक्षाएं संचालित हो रही थी, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। और वहीं संभवतः क्षतिग्रस्त कमरों में से कक्षाएं संचालित होती तो नौनिहालों की जान खतरे में आ जाती।
और वहीं राजस्थान के जयपुर में मां बेटी को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ का सोना और 10 लाख रुपए नकदी लूटने का मामला सामने आया है। और वारदात के समय मां बेटी घर में अकेली थी और बदमाशों ने महिला के बाल पकड़कर घसीटा और बुरी तरह पीटा भी है। और वहीं 2 महीने की बच्ची से भी मारपीट की गई और जिससे उसके चेहरा लाल पड़ गया। और घटना गुरुवार को पूर्व पार्षद रामधन सैनी के घर में हुई है। और सांगानेर के गुलाब विहार कॉलोनी निवासी पीड़िता शिल्पा ने बताया कि वारदात से 1 दिन पहले 2 बदमाश किराए का मकान ढूंढने के बहाने रेकी करने आए थे और कमरा नहीं होने की बात कही तो चले गए थे। और गुरुवार को दोनों बदमाश अपने एक साथी के साथ दोबारा आए और बदमाशों के आने से कुछ समय पहले ही शिल्पा के ससुर पूर्व पार्षद रामधन सैनी किसी काम से बाहर चले गए थे। इस पर बदमाश महिला को पिस्तौल दिखाकर घर के अंदर ले गए और शिल्पा को बंधक बनाने के बाद लुटेरों ने कमरे की तलाशी लेना शुरू किया और बदमाश घर से करीब 10 लाख रुपए की नकदी और 2 किलो सोने के जेवर लूट ले गए। और 2 दिन पूर्व हुई बैंक में 15 लाख की लूट की वारदात के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है। और वहीं सहायक पुलिस आयुक्त रामनिवास विश्नोई ने बताया कि बदमाश घर से नकदी और सोना लूट कर फरार हो गए और वारदात का पता कुछ देर बाद लौटे रामधन को चला तो उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।